नमस्ते आप सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी। जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्टोरी, जिसको आप में पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड जानता है। ठीक है ना। उनके जीवन के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, जिससे आप लोगों का क्या होगा, एक जीके भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, तो वो चीज़ छोटी सी मैं एक वीडियो बना के लाई हूँ। आप प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्टोरी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्टोरी। ठीक है, तो इनके ऊपर एक स्टोरी है। ये कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं। ठीक है ना। और उनका जो जन्म जीवन परिचय है, वो उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा रहा, उनके फादर मदर कौन थे, वो कितने भाई बहन थे। ठीक है, इन सब की जानकारी मैं आपको अब दूँगी। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है, उनका जो जन्म था वो 15 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 के अंदर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। उनका जो फैमिली थी वो बहुत ही गरीब फैमिली थी, बहुत गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे। वो 5 भाई बहन थे, जिसके अंदर अब्दुल कलाम साहब जो थे, दिन जो थे फादर उनके, वो भी अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। और जो मम्मी थी, उनकी मदर थी, और उनका नाम था असीमा। असीमा नाम था उनका। वो एक हाउसवाइफ थी। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड मैंने बताया था, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे वो। ठीक है ना। वो स्कूल टाइम से ही क्या करते थे, जॉब करते थे। जैसे पार्ट टाइम जॉब होती है ना, उस टाइप से जॉब करते थे। वो क्या करते थे, अखबार बेचते थे। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब अखबार बेच कर उन्होंने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव किया। ठीक है, अखबार बेचा करते थे। स्कूलिंग जो थी, स्कूल में वो नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन वो कहते हैं ना, हर स्टूडेंट का अपना एक मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। उनका हर एक की एक चॉइस होती है। हर स्टूडेंट को, किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को हिंदी पसंद होती है, किसी को साइंस, किसी को एसएसटी, है ना। सब स्टूडेंट का अपना एक टेस्ट होता है। तो उनको जो था ना, वो मैथ पसंद था। वो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है ना। उनके एक सर थे स्कूल के अंदर, जिनसे वो इंस्पिरेशन लेते थे। जैसे हर एक इंसान का अपना एक आइडियल होता है ना, वैसे ही सेम उनके भी वो एक टीचर थे। टीचर जो उनको पढ़ाते थे स्कूल के अंदर, उनसे वो इंस्पिरेशन लेते थे। वो सर का जो कहना था, वो उनके नक्शे कदम पे चलते थे। ठीक है ना। तो उनका जो कहना था वो क्या था? ख्वाहिशें, उम्मीद और यकीन को अपने जीवन में रखना चाहिए। ख्वाहिशें, उम्मीद और यकीन को अपने जीवन में रखना चाहिए। तो उसी की ही नक्शे कदम पर वो चलते थे। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कि नॉर्मल रहते थे वो। मतलब ज़्यादा जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, 11-12 साल के अंदर हमें ये करना है, हमें मतलब ये दिला दो, माँ बाप को परेशान करना, ये कर दो, वो कर दो। वो ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल डिफरेंट थे कि भाई नहीं, मतलब नॉर्मल थे। एक तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते ही थे वो। ठीक है ना। तो उन्हें पता था कि उनकी फैमिली की बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए वो मतलब कहते हैं ना, 5 भाई बहन थे, तो बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई पहन लिया करता था, इस टाइप से। ठीक है ना। तो उन्होंने स्कूल एजुकेशन अपना तमिलनाडु से कंप्लीट किया। सीनियर सेकेंडरी उनकी तमिलनाडु से कंप्लीट हुई, स्कूलिंग एजुकेशन जो था उनका। ठीक है, उसके लिए फिर वो आगे की एजुकेशन के लिए क्या किया उन्होंने? बीएससी में एडमिशन लिया, बीएससी कंप्लीट करी उन्होंने 1954 के अंदर। ठीक है ना। सेंट जेफर कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट करी 1954 के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा, आगे के लिए वो क्या करना था, उनका जो ड्रीम था ना, वो था एक फाइटर पायलट बनना। जी हाँ, अब्दुल कलाम साहब का जो ड्रीम था वो था एक फाइटर पायलट बनना। फाइटर पायलट बनना चाहते थे अब्दुल कलाम साहब, है ना। तो क्या हुआ था, फाइटर पायलट बनने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में उनका जो रैंक आया वो आया था 9वां। ठीक है, 9वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन आईएएफ जो है वो मतलब 8 रिजल्ट तक ही आउट करता है। ठीक है ना। 8 रिजल्ट तक, 8वें स्थान तक ही वो रैंक आउट करता है। लेकिन उनका 9वां स्थान आया था, तो वो क्या हो गया, वो क्लियर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उदास हो गए, उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट पर काम किया। प्रोजेक्ट पता है क्या था? प्रोजेक्ट था एक रॉकेट मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट था, जो उनको मिला
था, प्रोजेक्ट इंचार्ज ने उनको पहले ही कहा था कि अगर तुम ये प्रोजेक्ट 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर पाए तो अच्छी बात, अगर नहीं कंप्लीट कर पाए तो तुम्हारे को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या था, एक तो गरीब फैमिली से थे ही और पैसे की अहमियत को वो बखूबी जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, खूब मेहनत की दिन रात। फिर क्या था, अब्दुल कलाम साहब ने ना भूख देखी ना प्यास देखी, मतलब दिन रात मेहनत करके 24 आवर्स के अंदर उन्होंने रॉकेट मॉडल रेडी कर दिया। जी हाँ, रॉकेट मॉडल रेडी कर दिया। 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम साहब ने रॉकेट मॉडल को रेडी कर जो प्रोजेक्ट इंचार्ज था उसके आगे रख दिया, सामने रख दिया। तो वो हैरान हो गया कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन उन्होंने कहा, मतलब ये करके दिखाया कि नहीं, वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उनको क्या था, फिर आगे उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान में एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में काम किया, इसरो में काम किया, नासा में परमाणु वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने एनडीए की जो सरकार थी, फिर उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, जो शायद बहुत कम बच्चे जानते हैं, बहुत कम लोग भी जानते हैं, कि डॉक्टर की उपाधि इंसान को तभी मिलती है जब वो पीएचडी कंप्लीट कर लेता है। जी हाँ, ये आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर की उपाधि तभी मिलती है, आपके नाम के आगे डॉक्टर तभी लगता है जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सिर्फ ओनली बीएससी किया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने पीएचडी कभी भी नहीं की, लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए थे, मिसाइल मैन का नाम उन्हें दिया गया, है ना। उन्होंने मतलब परमाणु इस वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने काम किया नासा के अंदर, है ना, मतलब अपने काम से जाना गया, ठीक है ना। तो तब से उनको डॉक्टर की उपाधि दी गई। तो इसीलिए हम कहते हैं शिक्षा, एजुकेशन ऐसा पेड़ है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान पे फल देता है। तो सभी बच्चों को एजुकेशन अपनी इम्प्रूव करनी है, ठीक है। सभी बच्चों को पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।